दोस्तों, तहे दिल से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां मिलती है फिल्मों की पूरी कहानियां सिर्फ मिनटों में। तो आज की जो कहानी है उसका नाम है सन ऑफ सरदार 2। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी शुरू होती है जस्सी से, एक सीधा साधा पंजाबी सरदार जो अपनी माँ के साथ गाँव में रह रहा है। उसकी बीवी डिम्पल शादी के कुछ सालों बाद इंग्लैंड चली गई थी अपने करियर के लिए, और यहाँ जस्सी आज तक वीजा का इंतजार कर रहा है। 11 साल बीत गए, लेकिन डिम्पल ने ना कभी लौटने की कोशिश की, ना जस्सी को वहाँ बुलाया। जस्सी की माँ बार बार पूछती है, बहू कब आएगी, मैं पोते को कब देखूंगी। जस्सी अंदर ही अंदर टूटा हुआ है, मगर बाहर से हमेशा मुस्कुराता रहता है। एक दिन अचानक डिम्पल का फोन आता है और वो कहती है कि उसका वीजा लग गया है। जस्सी खुश होकर लंदन पहुँचता है, मगर वहाँ पहुँचते ही उसे तगड़ा झटका लगता है, क्योंकि डिम्पल तलाक चाहती थी, और सिर्फ तलाक ही नहीं, वो जस्सी की जमीन में हिस्सा भी मांगती है। इसीलिए डिम्पल ने उसे वहाँ बुलाया था। ये सुनने के बाद जस्सी का दिल टूट जाता है और जस्सी डिम्पल के घर से निकलता है, सीधा अपने दोस्त के घर चला जाता है, मगर वहाँ से भी उसे निकाल दिया जाता है। अब जस्सी पूरी तरह अकेला हो जाता है, ना घर, ना रिश्ता, ना उम्मीद। लेकिन कहानी में अब आती है राबिया, एक पाकिस्तानी मुल्क की पंजाबी औरत जो अपनी बेटी सबा के साथ इंग्लैंड में रह रही थी। दोनों माँ बेटी शादी ब्याह के फंक्शंस में गाने नाचने का काम करती थी। राबिया की भी कहानी कम दर्दनाक नहीं। उसका शोहर दानिश एक रशियन औरत के साथ भाग गया। सबा को अपने बाप से नफरत है और माँ से भी रिश्ता ठीक नहीं है। राबिया अपने बेवफा शोहर को जलाना चाहती थी, तो उसके लिए उसे एक नकली बॉयफ्रेंड चाहिए था। वही उसकी मुलाकात होती है जस्सी से। राबिया उसे नकली बॉयफ्रेंड समझ जाती है और जस्सी उसे वकील समझ लेता है। इस गलतफहमी में राबिया जस्सी को मार देती है। बाद में जब सारा माजरा साफ होता है तो राबिया अपनी गलती मानती है और उसे पेइंग गेस्ट बना लेती है। एक दिन जस्सी की माँ का फोन आता है। जस्सी को कुछ समझ नहीं आता कि अपनी माँ से वो डिम्पल के बारे में क्या बोलेगा, लेकिन उस वक्त राबिया फेस पैक लगाए होती है और वो डिम्पल बनकर जस्सी की माँ से बात करती है, और जस्सी की माँ भी उसे डिम्पल समझ लेती है। जस्सी भी उस पल में थोड़ा बहक जाता है और राबिया के लिए उसके दिल में कुछ महसूस होने लगता है। लेकिन सबा को डर है कि अगर गोगी के पिता राजा संधू को उसके पाकिस्तानी होने का पता चल गया तो रिश्ता टूट जाएगा, क्योंकि गोगी के पिता को पाकिस्तानियों से नफरत थी। इसलिए राबिया और सबा जस्सी को सबा का नकली फौजी बाप बना देते हैं। जस्सी पहले मना करता है, मगर फिर राबिया के लिए मान जाता है। अब जस्सी बन जाता है रूड मिजाज फौजी बाप और गोगी को धमकी देता है, अगर मेरी बेटी से शादी नहीं की तो गोली मार दूंगा। गोगी डरने की जगह और ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अपना प्यार मिल रहा है। राजा संधू भी इस फौजी ससुर को देखकर शादी के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से जस्सी नकली बाप बनने के लिए मना कर देता है। राबिया जस्सी को मनाने के लिए देसी खाना बनाती है। उसकी सहेली झूठ बोलती है कि राबिया जस्सी से मोहब्बत करती है। ये सुनकर जस्सी का दिल और पिघल जाता है। लेकिन एक दिन जब राजा जस्सी से बॉर्डर की एक्सपीरियंस पूछते हैं, तो जस्सी बॉर्डर फिल्म की कहानी सुना देता है, जिसमें पाकिस्तान को बुरा भला कह देता है। राबिया को ये बात बहुत चुभती है और वो जस्सी पर गुस्सा हो जाती है। अब सभी को राजा के फार्म हाउस जाना था, मगर जस्सी को प्लेन से डर लगता है। इसीलिए राबिया की सहेली अफीम मिलाकर चाय बना देती है और जस्सी आराम से ट्रैवल कर लेता है। राजा अपने पिता की तरकी हरकतों के किस्से जस्सी को बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें झूठ और पाकिस्तानियों से नफरत है। ये सुनकर जस्सी डर जाता है और फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। सबको लगता है अब शादी टूट जाएगी, लेकिन तभी जस्सी को पता चलता है कि सबा असल में राबिया की बहन की बेटी है। राबिया की बहन की मौत के बाद दानिश ने बच्ची को पालने के लिए जबरदस्ती राबिया से शादी की थी, मगर राबिया ने सबा को अपनी बेटी की तरह पाला। जस्सी को अब राबिया की मोहब्बत, दर्द और हिम्मत का एहसास होता है और वो रुक जाता है। और इसके बाद एक फंक्शन में नशे की हालत में राबिया डांस करती है। राजा ये देख लेता है और राजा को गुस्सा आ जाता है, मगर तभी जस्सी कहता है, औरत की इज्जत उसके कपड़ों या डांस से नहीं होती, उसकी नीयत से होती है। शादी वाले दिन डिम्पल और दानिश वहाँ आ जाते हैं और राजा को पता चल जाता है कि राबिया और सबा पाकिस्तानी हैं। राजा रिश्ता तोड़ देते हैं, मगर फिर सच्चाई सामने आती है कि गोगी का असली बाप राजा नहीं बल्कि बंटू है। अब सब लोग राजा को समझाते हैं कि मोहब्बत सरहदें नहीं देखती,
राजा मान जाते हैं और शादी हो जाती है। लेकिन अब सब जस्सी से पूछते हैं कि तुम किसको पसंद करते हो, अपनी पत्नी डिम्पल को या फिर राबिया को। तभी अचानक डिम्पल के ऊपर झूमर गिर जाता है और जस्सी उसे अकेले हॉस्पिटल लेकर जाता है। राबिया समझती है कि शायद जस्सी अभी भी डिम्पल को पसंद कर रहा है, लेकिन जस्सी डिम्पल को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद राबिया के घर आता है और उसे प्रपोज करता है। ये सुनकर राबिया मुस्कुराती है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।